गया है और आज भगवान 87,000 वर्ष के बाद प्रभु की समाधि टूटी है भगवान शिव की। मैया दौड़ करके गई, चरणों में प्रणाम किया है और जब चरणों में प्रणाम किया तो आज भगवान शिव अपने वाम भाग में मैया को नहीं बैठाए हैं, सन्मुख बैठाए हैं। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, समक्ष बैठाए हैं और कथा सुनाने लगे। इधर उसी समय की बात है, दक्ष प्रजापति जो मैया सती के पिता हैं, इनको ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का पद प्राप्त करवाया है और ये यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाए हैं, पर भगवान शिव और मैया सती को नहीं बुलाए हैं। सारे देवी देवता विमान लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगे। मैया ने देखा कथा में तो मन नहीं लग रहा, भगवान शिव तो सुना रहे हैं पर कथा में मन नहीं लग रहा है। मैया ने कहा सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि सभी लोग जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान है तो हम आप भी चले। बोले नहीं, हमें बुलावा नहीं आया है। तो पिता के इधर भी बुलाना पड़ता है क्या? अरे भूल गए होंगे, किसी कारणवश नहीं बुलाए होंगे। भगवान शिव बोले नहीं, हम नहीं जा सकते। बहुत समझाया, मैया नहीं मानी है और मैया गई। जाने के बाद वहां पहले ही दक्ष जी ने सबसे यज्ञ दक्ष जी महाराज वास्तव में भगवान शिव के अपमान के लिए ही करवा रहे थे। सोचे वैसे तो बुलाए नहीं, कदाचित आ जाएंगे तो अपना अपमान देख करके ही यहाँ से चले जाएंगे। मैया गई हैं, सबने दक्ष के त्रास के कारण किसी ने भी मैया का स्वागत सत्कार नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने दौड़ करके हृदय से लगाया है, हाल चाल पूछा है। यज्ञ मंडप में गई, देखी कहीं भी मेरे भगवान शिव का कहीं भी भाग नहीं है, कहीं भी आसन नहीं रखा गया है। मैया को क्रोध आया है और समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए मेरी मैया ने संबोधित किया, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहक सकता हूँ, भली भांति पछताव मिटाऊं। भांति पछताव मिटाऊं, भली भांति पछताव मिटाऊं। तजियो तुरत देह के हेतु, उर्धर चंद्र मौल विषके तू। उर्धर चंद्र मौल विषके तू, उर्धर चंद्र मौल विषके तू। संबोधित करते हुए अपने योगाग्नि से अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि की लपटों में अपने आप को मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। हाहाकार मच गया। भगवान शिव को पता चला, वीरभद्र को प्रकट किया, आए सारे यज्ञ को विध्वंस किए हैं और जब यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष की मुंडी को काट करके ही स्वाहा कर दिया यज्ञ कुंड में। इधर महाराज सभी लोगों ने समझाया, भगवान शिव आए, समय तो बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी शिव जी का विवाह भी करवाना, इसलिए हम लोग एकदम संक्षेप में सुनेंगे। इधर मैया अपने शरीर को त्यागते हुए प्रभु से ये वरदान मांगा था कि मुझे पुनः शरीर प्राप्त हो और मैं फिर से प्रभु अपने भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इस कारण से मैया पुनः उनका अवतार हुआ और हिमांचल जी महाराज के वहाँ मैया का प्राकट्य हुआ है। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने समझाया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी पुत्री तपस्या करती है, क्योंकि इसके सारी रेखाएं तो ठीक हैं लेकिन बल की जो रेखा है वो ठीक नहीं है,
इनका वर जो इनको दूल्हा मिलेगा वो ठीक नहीं मिलेगा। अगुन अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना। तो कैसे अच्छा वर की प्राप्ति है? बोले अच्छा वर भाग्य में जो लिखा वही तो मिलेगा, लेकिन अगर आपकी कन्या तपस्या करती है तो ये सारे गुण भगवान शिव में हैं। हो सके भगवान शिव कृपा करके आपकी पुत्री का वरण कर लें तो ये सारे गुण, ये सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। मैया छोटी सी अवस्था में गई है, कठोर तप किया है, आकाशवाणी हुई है कि आपकी तपस्या पूर्ण होगी, आप अपने घर को जाओ। भगवान शिव के पास समक्ष प्रभु राम जी प्रकट हुए कि मेरे कारण से सती को इतना कष्ट हुआ और पुनः जन्म पाकर के इतनी घोर तपस्या इन्होंने किया है। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से कहते हैं कि आप विवाह कर लो। भगवान शिव बोले मेरी इच्छा तो नहीं है। बोले इच्छा नहीं है, मेरा आदेश है, इसे आप शिरोधार्य रखिए और आप विवाह कीजिए। भगवान शिव विवाह के लिए राजी हुए हैं। सब ऋषियों के भेज करके मैया की परीक्षा ली है, पर मैया की तो एक ही दृढ़ स्थिति, एक ही अटल विश्वास कि मैं केवल भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। आकर के बताया, इधर भगवान प्रेम की भाषा सुनते सुनते शिव जी को समाधि लग गई। और जब शिव जी की समाधि लग गई उसी समय की बात है, तारकासुर नामक एक बहुत अत्याचारी राक्षस हुआ था, जिस कारण से सारे देवता त्रस्त थे, सबको परेशान करके रखा था। इस कारण से बोले शिव जी का पुत्र ही इसका संहार कर सकता है। तो शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, शिव जी की समाधि कैसे खुलेगी? बोले कामदेव को भेजा जाए। कामदेव आया है। अथक प्रयास करने के बाद भी शिव जी की समाधि नहीं टूटी, तो उसने पंचपुष्प मार करके प्रभु की क्रोध को जगाया और तीसरा नेत्र खुला। उस तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, जिसमें कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति रोते हुए आए, प्रभु ने वरदान दिया कि द्वापर में कृष्ण तनय में है पति तोरा, पुनः आपको प्राप्त हो जाएंगे। सभी देवता लोग आए, भगवान की स्तुति किए और बोले प्रभु हमारी एक ही इच्छा है। भगवान शिव ने कहा क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? बोले बहुत दिन से हम देवताओं में किसी का विवाह नहीं हुआ, इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप विवाह कीजिए। भगवान शिव बोले बिल्कुल, आप लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी, मैं अवश्य विवाह करूंगा। देवता लोग आपस में बातचीत करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? बोले हम यही बात कर रहे हैं कि कामदेव को तो जला करके भस्म कर दिया और शिव जी कह रहे हैं मैं विवाह करूंगा। कामदेव तो रहा नहीं, फिर विवाह करके क्या करेंगे? विवाह करने का कोई मतलब ही नहीं, कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी बोले पूछे? बोले नहीं, अभी तो कामदेव ही जला, कहीं हमारा नंबर भी ना आ जाए। बोले नहीं, कहो तो पूछे। शिव जी बोले आप लोग आपस में खुसुर खुसुर क्या कर रहे हो, क्या बातचीत चल रही है? बोले नहीं नहीं, देवता लोग कह रहे थे कि कामदेव तो जल गया, फिर विवाह कैसे? शिव जी बोले सुनो, मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूँ। काम से कुछ लेना देना नहीं, ये तो प्रभु मेरे राम का आदेश है, इस कारण से मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। सारे देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे लोग भगे अपने अपने लोक में और स्वयं सारे देवता अपने वाहनों को सजाने लगे, स्वयं अपनी तैयारी करने लगे। भगवान शिव को किसी की चिंता ही नहीं है। विवाह किसका है? भगवान शिव का। और तैयारी कौन कर रहा है? सारे देवी देवता। दूल्हे राजा बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। गण लोग, भगवान शिव के गण लोग मुंह लटकाए खड़े। शंकर भगवान बोले आज तुम लोग मुंह क्यों लटकाए हैं? प्रसन्न हो जाओ, खुश हो। अरे हमारा विवाह है। बोले खुश तो तब हुए जब घर में कुछ हो, आपका विवाह है, ना यहाँ कोई रिश्तेदार, ना नात बात, ना फूफा, ना जीजा, कोई है ही नहीं। आपको सजाएगा कौन और आप दूल्हा कैसे बनो? आपका विवाह कैसे हो? घर में कुछ है ही नहीं। भगवान शिव बोले घर में कुछ है नहीं, चिंता तो उसको हो जिसका घर हो। यहाँ तो घर ही नहीं है, तो फिर घर में रहने की कोई चिंता ही नहीं है। प्रभु फिर भी
अभी तो आप अकेले हो, कल से मैया आ जाएंगी तो यहाँ कौन, फिर मैया की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अरे बोलो अभी मस्त रहो, जो करना है सो करो, अभी तो विवाह करना है। तो प्रभु आपको दूल्हा तो बनना पड़ेगा, जब तक आप दूल्हा नहीं बनेंगे तब तक आप विवाह करने कैसे जाएंगे। बोले हाँ ये तो बात है, तो तुम्हें लोग हमको दूल्हा बनाओ। आपस में एक दूसरे को देखने लगे। शिव जी ने बोला लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं। बोले वही तो बात है, आपने धर्म संकट में डाल दिया। शिव जी बोले क्यों। बोले धर्म संकट यही है, आपने कहा कि हमें तैयार करो, और जो कभी जीवन में खुदा नहीं प्यार किया हो, किसी को तैयार नहीं किया हो, दूसरे को क्या दूल्हा बनाएगा। हमारा तो विवाह हुआ नहीं, फिर हम आपको कैसे तैयार करेंगे। भगवान शिव बोले देखो जो हमारे मन को जानता है वही हमें तैयार कर सकता है। तुम लोग हमारे बच्चे हो, तुम जैसे भी तैयार करोगे वो हमें स्वीकार होगा, और सबसे सुंदर श्रृंगार होगा, आप ही हमें तैयार करोगे। भगवान शिव के गण भगवान शिव का कैसा श्रृंगार करते हैं, आइए। श्रृंगार हो प्रताप